नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईटिंग डाइट न्यूट्रिशन फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, हमारी डाइट में हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हम इरिटेट बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, उनमें थोड़ा कंफर्टेबिलिटी लेके आ सकें। तो जब भी किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आइडेंटिफाई होता है तो डॉक्टर उसको ज़्यादा रेशेदार युक्त भोजन लेने के लिए बोलता है। तो यह रेशा क्या होता है? इसी को फाइबर कहते हैं। फाइबर हमारी आंतों में एक सॉफ्ट जेल का काम करता है। यह थोड़ा गुदगुदा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में थोड़ी चिपचिपाहट होती है। फाइबर का काम उस चिपचिपाहट को कम करना होता है, क्योंकि वह सॉफ्ट होता है और खाने को आंतों से नहीं चिपकने देता। फाइबर अपने आप में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी उससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिलती। वह जस्ट हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। और जब भी हम किसी प्रकार का हैवी खाना खाते हैं, ग्लूटेन वाला खाना खा लेते हैं, फाइबर हमारी आंतों पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने देता। टाइप ऑफ फाइबर। फाइबर के कितने प्रकार हैं? फाइबर दो प्रकार का होता है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वह फाइबर होता है जो पानी में घुल जाता है। पानी में घुलने के बाद यह सॉफ्ट जेल के जैसा हो जाता है। जैसे कि आपने ईसबगोल को देखा होगा, गूंद कतीरा को आपने देखा होगा, मेथी के दाने को अगर भिगो दे तो सुबह को थोड़ा जेली सा मिलता है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको सोल्यूबल फाइबर मिलता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है आईबीएस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर ओट्स में, बीन्स में और सैलेड में पाया जाता है, खीरा ककड़ी में भी पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है? जो पानी में नहीं घुलता। जैसे गेहूँ होता है, जौ होता है, इनका जो छिलका होता है उसको हम हिंदी में छोकर बोल देते हैं। वह पानी में मिलने के बाद फूलता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आता। वह हमारे स्टूल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आंत में एक प्रेशर क्रिएट होता है और खाना आगे की ओर पास होता चला जाता है। यदि खाने की क्वांटिटी आंत में बहुत ही कम मात्रा में हो तो वह आगे की ओर चलता नहीं है, पास नहीं होता। लेकिन जब उसमें इनसोल्यूबल फाइबर की मात्रा बढ़ा दी जाती है, यानी अनाज के छिलके की मात्रा अगर उसमें बढ़ा दी जाती है तो वह आगे की ओर चलने लगता है। तो इसका ये फ़ायदा मिलता है। और इन दोनों में कौन सा फाइबर हमें ज़्यादा यूजफुल होता है आईबीएस के लिए? तो सोल्यूबल जो फाइबर्स होते हैं, यानी खीरा ककड़ी और मेथी, गोंद कतीरा, इस टाइप के जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और हमें रिड्यूस करना चाहिए थोड़ा अनाज का जो फाइबर है। दूसरा, डॉक्टर आपको अवॉइड करने के लिए कहेगा ग्लूटेन, यानी आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के लिए बोलेगा। ग्लूटेन क्या होता है? जैसे गेहूं होता है, गेहूं का जो आटा होता है, जब उसको गूंथते हैं तो उसमें चिपचिपाहट आप महसूस करेंगे। मैदे के अंदर भी आप चिपचिपाहट महसूस करेंगे। तो उस चिपचिपाहट को ही ग्लूटेन कहा जाता है। तो जब खाना हमारे पेट में चला जाता है तो ग्लूटेन की वजह से आंत पर चिपकना स्टार्ट कर देता है, जो कि आंत के वॉल के लिए बहुत ही खराब होता है और आईबीएस के सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, यानी उसको बढ़ाता है। यदि खाने में अच्छा फाइबर होगा तो यह चिपकेगा नहीं। दूसरा, यदि हम ग्लूटेन फ्री फूड लें तो वह भी बहुत अच्छा होता है। इसको ग्लूटेन फ्री करने के लिए हम गेहूं को थोड़ा दरदरा रखें, यानी उसके आटे को थोड़ा सा मोटा रखें, या फिर दलिया खाएं। जौ और बाजरा यानी मिलेट्स की डाइट हम ले सकते हैं। गेहूं को हफ्ते में 1-2 बार ही लें, तो इससे हमारी डाइट क्या हो जाती है? थोड़ा ग्लूटेन फ्री हो जाती है, और जिससे आंतों में खाना नहीं चिपकता और आपके आईबीएस के सिम्टम्स में आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तीसरा, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड में एक तो मैदा होता है जो बहुत ही चिपचिपा होता है। दूसरा, उसमें बैड फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए और आपकी आंतों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही बैड होता है। तो जंक फूड आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चाय, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें भी आपको पूरी तरह से
अवॉइड कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी आंतों में टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ती है और जिसकी वजह से आंत की वाल को नुकसान होता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ट्रिगर होते हैं। चौथा, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेशली मिल्क, घी और पनीर, ये 3 चीज़ें आप अवॉइड करें, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए आंत को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल कम कर देने चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में लेने चाहिए। टेक मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ फूड। मॉडरेट का मतलब है मध्यम। आपको खाने की मात्रा का भी ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं एक टाइम में, तो आपकी आंतों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, यानी आंतों के ऊपर प्रेशर आता है। दूसरा, यदि आप बहुत कम मात्रा में भोजन लेते हैं, यानी आपके फूड की क्वांटिटी बहुत कम है, तो भी आपको इसका नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आंत में कम अनाज को, कम खाने को, कम स्टूल को पास करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके खाने की क्वांटिटी थोड़ी मध्यम होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। जब भी खाने में आप किसी प्रकार का चेंज करेंगे, स्पेशली IBS की प्रॉब्लम में, तो आपको 10 से 12 हफ्ते तक उसका वेट करना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तीसरे चौथे दिन या हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा कि कौन सा खाना हमारे लिए काम कर रहा है और कौन सा खाना हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, कई बार कई लोगों को कई प्रकार के विशेष अनाज से और सब्जियों से एलर्जी होती है। तो जब भी आप कोई किसी प्रकार का विशेष अनाज खाएं और उस दिन आपको आपके IBS के सिम्टम्स में सीवियरनेस दिखे, ट्रिगरनेस दिखे, तो आपको नोट कर लेना चाहिए और आगे से उस खाने को, उस अनाज को, उस सब्जी को अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। अब मैं पूरे वीडियो को दोबारा से थोड़ा समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ईट मोर फाइबर, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड फैट, अवॉइड टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।